दोस्तों, कलरफुल हरे भरे खूबसूरत पेड़ पौधे हम सभी को पसंद होते हैं। इन प्यारे फूलों और पौधों को देखने मात्र से ही हमारी सारी थकान मिट जाती है। हम थोड़ी देर ही सही सारे स्ट्रेस और तनाव से दूर हो जाते हैं। वैसे वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में भी आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति, सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए भी कुछ प्रमुख पौधे हैं जो आपके लिए सहायक हो सकते हैं। जो पौधे हमें फल फूल, छाया और ऑक्सीजन देते हैं, साइंटिफिक और आयुर्वेदिक माध्यम से भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उस वजह से ये पौधे हमारे लिए शुभ और अच्छे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में पौधों की दिशा और इनका सही उपयोग और इस्तेमाल हम बताएंगे, जो आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। इस प्रकार दोस्तों, हरे भरे पेड़ पौधे तो हम सबको काफ़ी अच्छे लगते हैं। वास्तु एंड फेंग शुई में भी प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है और इनमें कुछ ऐसे भी लकी प्लांट बताए गए हैं जिन्हें लगाने से घर में पॉजिटिविटी आती है और हमारे पैसे और हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सारे लकी प्लांट के बारे में। नंबर 1 पर है खूबसूरत सा हरा भरा लकी बैम्बू प्लांट। जैसा कि नाम से ही लकी बैम्बू प्लांट है, ये हमारे लिए लकी होते हैं। यह एक बहुत ही पॉपुलर वास्तु प्लांट है। फेंग शुई में बैम्बू प्लांट को सबसे शुभ माना गया है और ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट पॉजिटिव एनर्जी, लक, पीस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है। बैम्बू प्लांट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है, इसलिए इसे उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आप किसी को गिफ्ट देने के लिए सोच रहे हैं तो बैम्बू प्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इन्हें डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में ना रखें। इनको पानी हर हफ्ते चेंज करें और वो भी फिल्टर का पानी। 3 लेयर्स वाले बैम्बू प्लांट बहुत लकी माने जाते हैं। कोशिश करें जब भी खरीदे 3 लेयर बैम्बू प्लांट ही चूज करें और इनमें रेड रिबन जरूर बांधें। बैम्बू के पौधे को जिस पॉट या गमले में लगाएं, वहां पर पानी या पत्थर जरूर रखें। बैम्बू प्लांट को रेड रिबन से जरूर बांधें, जो प्रॉस्पेरिटी और जॉय का प्रतीक है। और इसके स्टेम को चेक करते रहें। जो भी स्टेम फंगस या किसी भी वजह से काले या पीले पड़ जाते हैं, उन्हें तुरंत ही बंच से बाहर निकाल दें। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वास्तु प्लांट तुलसी की, जिसे होली बेसिल के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंडिया में लगभग सभी घरों में देखने को मिल जाएगी। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसका यूज कई सारी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। वास्तु में भी तुलसी का बहुत इंपॉर्टेंस माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, इसलिए जिस घर में तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी जी हमेशा ही रहती हैं। ईशान्य कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तुलसी प्लांट को रखने का बेस्ट प्लेस है। इसके अलावे तुलसी प्लांट को ईस्ट में मीडियम डायरेक्ट सनलाइट में रखें और जहाँ भी ये प्लांट रखे उसके आसपास की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें। तुलसी प्लांट सूखने ना पाए, हमेशा हरी भरी रहे, इसके लिए इनकी कटिंग प्रूनिंग भी करते रहें और टॉप पिंचिंग भी करते रहें। खासकर सर्दियों में तुलसी प्लांट का विशेष ध्यान रखें और इन्हें ओवर वाटरिंग से भी बचाएं। अब हमारा तीसरा प्लांट है पोथोस, जिसे हम मनी प्लांट के नाम से भी जानते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग मनी प्लांट से घर की निगेटिविटी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होती है। आप इसे पानी या मिट्टी दोनों में ही लगा सकते हैं, पर इसे पानी में लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप इसे पानी में लगाते हैं तो इसका पानी हफ्ते में एक बार जरूर चेंज करें। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इन्हें ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। माना जाता है कि मनी प्लांट जितना हरा भरा होता है उतना ही शुभ माना जाता है। इसके पत्तों को मुरझाना, पीला या सफ़ेद होना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसके खराब पत्ते तुरंत बेल से निकाल दीजिए। मनी प्लांट एक बेल है, इसका ऊपर की ओर चढ़ना शुभ माना जाता है, जबकि जमीन पर फैला हुआ मनी प्लांट वास्तु दोष को बढ़ाता है। मनी प्लांट को लगाने के लिए घर का अग्नि कोण मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर सबसे अच्छा माना जाता है। मनी प्लांट परमानेंट और हार्डी खूबसूरत वाइन प्लांट होते हैं। इनकी सॉइल मिक्स फर्टाइल, रिच और सैंडी होनी चाहिए। साथ में ये बिगनर्स के लिए भी बेस्ट होते हैं।
नेक्स्ट लकी प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट फेंग शुई में बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जेड प्लांट हेल्थ, वेल्थ और पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है। जेड प्लांट या क्रैसुला को फेंग शुई में समृद्धि, सफलता और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। इसे मनी ट्री भी कहा जाता है। जेड प्लांट को फ्रेंडशिप प्लांट, लकी प्लांट, मनी ट्री और गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट को घर के मेन गेट के पास रखना शुभ माना जाता है। जोड़ी में रखे तो और भी बढ़िया है। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट पैसों को चुंबक की तरह अट्रैक्ट करता है। आप इसे शॉप के कैश काउंटर पर भी रख सकते हैं। पैसों के लिए आप इसे साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। जेड प्लांट भी एक तरह का सक्लेंट होते हैं, तो इन्हें ओवर वाटरिंग से हम बचाएंगे। शेमी शेड में इन्हें रखेंगे। साथ ही इनकी जो पॉटिंग सॉइल होगी वेल ड्रेनिंग, सैंडी और फर्टाइल रिच होगी। जेड प्लांट अपने लीफ में पानी को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इन्हें एज ए रिक्वायरमेंट वाटर देंगे। और इन्हें हम दो तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं, इनके लीफ से भी जो मैंने किया हुआ है, और इनके स्टेम से भी ईजिली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लकी प्लांट है स्नेक प्लांट। ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर तो है ही, और वास्तु और फेंग शुई में भी इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये एक लो मेंटेनेंस एंड हार्डी परमानेंट प्लांट है। इसे इंडोर आउटडोर भी रख सकते हैं। आउटडोर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। इस प्लांट के पत्ते लंबे, पतले और पॉइंटेड होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि अपर डायरेक्शन में बढ़ते हैं, और ये हवा से हार्मफुल गैस को फिल्टर करते हैं, प्योर एयर प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्ट्रेस को दूर करते हैं एंड हमारे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। स्नेक प्लांट के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है घर का ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट मतलब आग्नेय कोण को माना जाता है। नेक्स्ट लकी प्लांट है ब्यूटीफुल मैरीगोल्ड, जो सर्दियों में काफ़ी मात्रा में उगते हैं। इन्हें सीड से भी उगाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। गेंदे के फूल के पौधे नेगेटिव एनर्जी को भगाते हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। आप इसे आंगन में घर के नॉर्थ या ईस्ट में लगा सकते हैं। विंटर्स में हम इसे सनी एरिया या फिर ब्राइट जगह पर लगाएंगे। गर्मियों में इसे हम शेड में रखेंगे और इन्हें एक दिन के गैप पर ही वाटरिंग दें। इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए इनकी पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेनिंग और फर्टाइल रिच होनी चाहिए। मैरीगोल्ड कई सारे वैरायटी और कलर में पाए जाते हैं। इनकी हाइब्रिड वैरायटी ही लगाएं। हाइब्रिड वैरायटी की प्लांट छोटे होते हैं, लेकिन इनके फ्लावर बड़े होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। मैरीगोल्ड के प्लांट नर्सरी में इजीली अवेलेबल होते हैं और इनके सीड से भी हम आसानी से इन्हें उगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लकी प्लांट बोस्टन फर्न की। जो फर्न की वैरायटी होती है, ये इजी टू केयर इंडोर प्लांट होते हैं जो कम स्पेस और हैंगिंग बास्केट के लिए सुटेबल होते हैं। इनकी भी सॉइल मिक्स वेल ड्रेनिंग और फर्टाइल रिच होनी चाहिए। इन्हें हम शेमी शेड या शेड में लगा सकते हैं। फर्न की भी कई सारी वैरायटी होती है, जिसमें से बोस्टन फर्न भी एक होता है जो देखने में पतली और नुकीली पत्तियों वाली होती है। इसे सोड फर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी ग्रीनरी फैलाते हैं हमारे गार्डन में और ये देखने में भी काफ़ी हरे भरे और खूबसूरत होते हैं। फर्न प्लांट बिगनर के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि ये परमानेंट और हार्डी भी होते हैं। नेक्स्ट लकी प्लांट होते हैं लेमन प्लांट। लेमन प्लांट के फ्रूट देखने में जितने खूबसूरत होते हैं, इनके प्लांट भी काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में और हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं इनके। साथ ही साथ कहा जाता है कि नींबू का पौधा घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति को घर में नहीं रहने देता, जिससे वास्तु दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है। और लेमन प्लांट को लगाने का सही लोकेशन है नॉर्थ एंड ईस्ट, और इसकी जो सॉइल होगी वो वेल ड्रेनिंग होगी, फर्टाइल रिच होगी, और ये सालों भर काफ़ी अच्छे से हमारे गार्डन में फ्रूट देते हैं और ग्रीनरी भी स्प्रेड करते हैं। तो आप लेमन प्लांट भी लगा सकते हैं। ये है मैक्सिकन लेमन जो मेरे गार्डन में है और इसमें सालों भर फ्रूट आते रहते हैं और काफ़ी देखने में भी डेकोरेटिव लगते हैं ये। नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा, जो कि अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। इस प्लांट का यूज़ हेयर केयर, स्किन केयर और कई सारे बीमारियों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये प्लांट पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है।
एलोवेरा को रखने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट को माना गया है। ये प्लांट बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है, इसे मेंटेन करना भी बहुत ही आसान है। बस इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। और जो कि ये सक्लेंट है, इसके पत्तियों में जल भरा होता है, इन्हें पानी कम ही देंगे, ओवर वाटरिंग का भी ध्यान रखेंगे। इनकी मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी दें। नेक्स्ट लकी प्लांट है बनाना यानी केले का वृक्ष। बनाना को बहुत ही शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। इस प्लांट को लगाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि पैसों की कमी नहीं होती। यह निगेटिव एनर्जी को दूर करता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इस पेड़ से घर में पवित्रता बनी रहती है क्योंकि यह बहुत ही पवित्र होता है। बनाना प्लांट को ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही लगाना होता है। इसे आप नॉर्थ या ईस्ट में भी लगा सकते हैं। इसे आप घर के पीछे तुलसी के पौधे के साथ भी लगाएं। गुरुवार को दिया लगाकर इसकी पूजा जरूर करें। इस पेड़ के आसपास सफाई का भी ध्यान रखें। आजकल पॉट में लगाने के लिए बनाना का बोनसाई भी इजीली मिल जाता है। साथ में हेल्थ वाइज भी बनाना का फ्रूट हमारे लिए काफ़ी हेल्दी और बेनिफिशियल होता है और इनके जो पेड़ होते हैं घर में ग्रीनरी स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है रबर प्लांट। रबर प्लांट बेहद ही खूबसूरत हाउस प्लांट होते हैं और ये परमानेंट और हार्डी भी होते हैं। वास्तु के अनुसार इसे लिविंग रूम के साउथ ईस्ट दिशा में रखने से बिजनेस में पैसा आता है एवं नौकरी में तरक्की भी होती रहती है। रबर प्लांट एक बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस एयर प्यूरिफायर प्लांट होते हैं। इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, नहीं तो इनके पत्ते फेड हो जाते हैं। इसे मीडियम टू ब्राइट सनलाइट में रखेंगे। इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटरिंग 3 से 4 दिनों पर ही करें। नेक्स्ट लकी प्लांट है ब्यूटीफुल पीस लिली, जो ज़्यादातर रेड और वाइट कलर में ही देखे जाते हैं। हमारे घर के लिए वाइट कलर का पीस लिली शुभ माना जाता है। इसे कोबरा प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू फेंग शुई पीस लिली को प्रेम और शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे बेडरूम में रखना सबसे सुटेबल होता है। यह प्लांट स्ट्रेस एवं मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। यह एक लो मेंटेनेंस एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। इसे भी इनडायरेक्ट सनलाइट एरिया में रखना है ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट लकी प्लांट है एरेका पाम, जो पाम फैमिली से बिलोंग करती है। एरेका पाम बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाले हाउस प्लांट में से एक माना जाता है। यह ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके लीफ काफ़ी खूबसूरत होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, जो हमारे घर को ग्रीनरी और सूथिंग इफेक्ट देते हैं। साथ में ये पॉजिटिव एनर्जी से हमारे घर को भर देते हैं। एरेका पाम देखने में जितने खूबसूरत होते हैं, ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी होते हैं और ये हमारे रूम्स के डस्ट और पॉल्यूशन को अट्रैक्ट करते हैं और फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। बिगनर्स के लिए भी ये बेस्ट होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने टॉप 12 वास्तु के अनुसार लाभदायक पौधे के बारे में जानकारी दी है। आपको कौन सा प्लांट सबसे अच्छा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपके पास कौन सा प्लांट है ये भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।